हाय गाइस, आई एम एनके, वेलकम टू डीजी फैमिली। देखिए, जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट का लेक्चर चल रहा है, इसमें जो लास्ट लेक्चर आया था उसमें फर्स्ट मेथड पढ़ा था जिससे हम डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट को सोल्व आउट करते हैं। फर्स्ट डिग्री एंड फर्स्ट ऑर्डर की जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसको सोल्व आउट करने का जो मेथड था बाय द सेपरेबल ऑफ वेरिएबल्स, उसके बारे में स्टडी किया। कुछ एक्सरसाइज भी हमने सोल्व आउट की थी। आज नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वो सोल्व आउट करेंगे, जिनमें क्वेश्चंस वगैरह प्रैक्टिस करेंगे किस तरीके से क्वेश्चंस रहते हैं और ये सोल्व आउट करते हैं। देखिए, डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व आउट करने से पहले आपको इंटीग्रेशन अच्छे से आने चाहिए। जब आपको इंटीग्रेशन अच्छे से आएंगे तभी आप डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व आउट अच्छे से कर पाओगे। और इनमें भी सबसे जो ज़्यादा मेथड यूज होता है डिफरेंशियल इक्वेशन में वो है बाय द पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन है वो 90% यूज होता है डिफरेंशियल इक्वेशन में। अदरवाइज कौन सा यूज होता है? ज़्यादा होता है dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हुआ या dx अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हुआ। इनका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना आपको अच्छे से आना चाहिए। आप आराम से डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व आउट कर लोगे फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री को। तो देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट क्या बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमने सोल्व आउट किए थे उन क्वेश्चंस में सेम बाय द सेपरेबल ऑफ वेरिएबल्स लगा के क्वेश्चंस को सोल्व आउट कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है। सोल्व आउट कीजिए y माइनस एक्स डिवाई अपॉन डी एक्स इजिकल टू ए एंड कोष्टक में है वाई स्क्वायर प्लस डिवाई बाई डी एक्स। देखिए, सबसे पहले जो सेम मेथड लगाओगे बाय द सेपरेबल ऑफ वेरिएबल्स, सबसे पहले इसमें देखिए क्या करोगे, डिवाई अपॉन डी एक्स के जो भी कोफिशिएंट्स है उनको सेपरेट कीजिए और एक्स के जो कोफिशिएंट है उनको सेपरेट कीजिए। तो देखिए कैसे बनता है। सेपरेशन ऑफ dy बाई डी एक्स, सेपरेशन ऑफ dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स को सेपरेट कीजिए। इसके बाद में जो मेथड है सेपरेबल ऑफ वेरिएबल्स वो हम ही ऑपरेट करेंगे। तो देखिए dy बाई डी एक्स को जब सेपरेट करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे y को एज इट इज रख लीजिए। अरे y एज इट इज रह जाएगा माइनस ए वाई स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू बन जाएगा x डिवाई बाई डी एक्स प्लस ए डिवाई बाई डी एक्स। अरे यही बनेगा x डिवाई बाई डी एक्स प्लस ए डिवाई बाई डी एक्स। अब देखिए इधर क्या कॉमन आ रहा है, इधर कॉमन आ रहा है y, तो ये बन गया y 1 माइनस ए वाई इजिकल टू इधर कॉमन आ गया डिवाई बाई डी एक्स, तो मल्टीप्लिकेशन में आ गया x प्लस ए। अरे यही आएगा टर्म से, इसमें कोई डाउट किसी को? अब देखिए बाय द सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स लगाइए और ही सोल्व आउट कीजिए। बाय द सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, बाय द सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, जो भी वेरिएबल है उनको सेपरेट कीजिए और आंसर ही फाइंड आउट कीजिए बाय द सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। अब जो y के वेरिएबल है उनको dy के साथ में लीजिए और x के जो वेरिएबल है उनको dx के साथ में रखिए। तो ये बन जाएगा dx अपॉन x प्लस ए। अरे बनाया नहीं बना, इजिकल टू ये बन गया dy अपॉन y 1 माइनस ए वाई। अब देखिए कैरी आउट इंटीग्रेशन बोथ साइड सेम टर्म्स रहती है, कोई टर्म्स में चेंज नहीं होता है। कैरी आउट इंटीग्रेशन बोथ साइड, इंटीग्रेट कीजिए बोथ साइड, कैरी आउट इंटीग्रेशन बोथ साइड, कैरी आउट इंटीग्रेशन बोथ साइड, बोथ साइड इंटीग्रेट कीजिए। अब देखिए बोथ साइड इंटीग्रेट करेंगे तो dx अपॉन ये टर्म बन गई x प्लस ए इजिकल टू ये टर्म बन गई dy अपॉन y 1 माइनस ए वाई। अरे ये टर्म रहेगी, इसको इंटीग्रेट करोगे। इधर वाले टर्म्स को जब इंटीग्रेट करोगे dx अपॉन एक्स प्लस ए तो डायरेक्ट इंटीग्रेट हो जाएगा और क्या बन जाएगा, log मोड ऑफ एक्स प्लस ए। इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना आपको। ये क्या बन जाएगा, log मोड ऑफ एक्स प्लस ए। अरे ये टर्म तो यही बनेगी। अब जो सेकेंड टर्म है उसमें क्या है, अब बाय द पार्शियल फ्रैक्शन करो। यहाँ पे मैं आपको करके बताता हूँ। बाय द पार्शियल फ्रैक्शन करोगे तो देखिए क्या आएगा, बाय द पार्शियल फ्रैक्शन कीजिए इसका सेकेंड टर्म का, बाय द पार्शियल फ्रैक्शन। जब बाय द पार्शियल फ्रैक्शन करोगे तो कैसे लिखोगे, 1 अपॉन y
1 माइनस ए वाई इज इक्वल टू ए अपॉन वाई प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए वाई। अरे ऐसे ही लिखोगे। अब देखिए यहाँ से मल्टीप्लिकेशन कराओगे जो भी एलसीएम लेके, तो 1 इजिकल टू आ जाएगा आपके पास में ए 1 माइनस ए वाई इजिकल टू प्लस बी वाई। अरे यही आएगा। अब y इजिकल टू जब 0 लोगे तो a इजिकल टू क्या आ जाएगा आपके पास 1। पुट y इजिकल टू 0 तो a इजिकल टू क्या आ गया 1। अब देखिए पुट y इजिकल टू 1 अपॉन ए, y इजिकल टू 1 अपॉन ए पुट करोगे तो b इजिकल टू क्या आएगा यहाँ पे देखिए y इजिकल टू 1 अपॉन ए पुट करोगे तो a की टर्म्स है वो 0 हो जाएगी और जो b की टर्म्स है वो क्या आ जाएगी a। b की टर्म क्या आई a। अरे यही आएगी, b की टर्म आ गई आपके पास a। अब a और b को जो वैल्यू है वो रखिए और सोल्व आउट कीजिए। तो यहाँ आपके पास बन गया log x प्लस ए, जो LHS है वो तो एज इट इज रहेगा, log x प्लस ए इजक्वल टू इंटीग्रेशन a की टर्म्स को रखिए, a क्या है 1 अपॉन y डी वाई। अरे ये रहेगा प्लस b की टर्म्स रखिए a अपॉन 1 माइनस ए वाई डी वाई। अब देखिए यहाँ से जब हमने सोल्व आउट किया तो क्या मिलता है हमें log x प्लस ए इज इक्वल टू ये बन गया log मोड ऑफ y। अरे यही बनेगा। यहाँ से देखिए क्या बनता है, जो यहाँ पे टर्म्स है a अपॉन 1 माइनस ए वाई, इसका जब आप इंटीग्रेट करोगे तो ये बन जाएगा माइनस के log 1 माइनस ए वाई। अरे यही बनेगा माइनस log 1 माइनस ए वाई। आगे है वो आप ले लीजिए, जब भी आप log ही log टर्म्स आ रही है तो कांस्टेंट क्या लोगे log c कांस्टेंट लोगे तो log c कांस्टेंट आ गया। अब यहाँ से देखिए सोल्व आउट करना स्टार्ट करते हैं। log x प्लस ए, log x प्लस ए इजक्वल टू यहाँ पे देखिए log m माइनस log n है तो हो जाता है log m अपॉन n, तो log y अपॉन 1 माइनस वाई हो जाएगा log, और ये हो जाएगा y c अपॉन 1 माइनस ए वाई। अरे ये टर्म्स आएगी। अब देखिए जो टर्म्स है दोनों तरफ log है, एंटी log लीजिए और log को रिमूव कीजिए तो यहाँ से आपको मिलेगा x प्लस ए इज इक्वल टू वाई सी अपॉन 1 माइनस ए वाई। और ये आपका फाइनल आंसर होगा। मैच कीजिए आंसर को, नोट कीजिए किस तरीके से क्वेश्चंस के आंसर हमने फाइंड आउट किए। सी वाई इजिकल टू आ गया x प्लस ए 1 माइनस ए वाई। ये आपका इस क्वेश्चन का फाइनल सॉल्यूशंस होगा। आई थिंक यू अंडरस्टैंड कि कैसे क्वेश्चंस को सोल्व आउट किया है बाय द पार्शियल फ्रैक्शन लगा के और आंसर फाइंड आउट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोल्व आउट कीजिए x प्लस वाई दी होल स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इजिकल टू ए स्क्वायर। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन है क्या है कि आपके जो भी एग्जाम्स होती है वहाँ पे कंपटीशन टाइप की एग्जाम्स में भी आते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना सेपरेबल ऑफ वेरिएबल्स लग रहा है डायरेक्ट, ना होमोजीनियस लग रहा है, ना रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस लग रहा है, ना बर्नौली लग रहा है, कोई भी मेथड यहाँ पे ऑपरेट नहीं हो रहा है। इसमें क्या है कि सबसे पहले आपको सब्सटीट्यूट करके इस टर्म्स को सेपरेबल में कन्वर्ट करना है। वैसे अगर आ रहा है तो बहुत ईजी हो जाता है सोल्यूशन। देखिए इसमें कैसे करोगे, पुट करोगे सबसे पहले x प्लस वाई इजिकल टू और फिर टर्म्स आप कन्वर्ट करोगे। पुट लेट x प्लस वाई इजिकल टू आपने पुट किया क्या v पुट कर लिया। अब देखिए कैरी आउट डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएट कीजिए और आंसर यहाँ से निकालिए क्या बनती है इक्वेशन। कैरी आउट डिफरेंशिएशन, जब डिफरेंशिएशन करोगे तो x का डिफरेंशिएशन हो गया x के रेस्पेक्ट में 1, डी वाई अपॉन डी एक्स हो गया y का इजिकल टू डी वी बाई डी एक्स हो गया। अरे हुआ या नहीं हुआ। अब डी वाई अपॉन डी एक्स को क्या लिख सकते हो आप, डी वाई अपॉन डी एक्स को लिख सकते हो डी वी अपॉन डी एक्स माइनस 1, डी वी अपॉन डी एक्स माइनस 1 इजिकल टू हो गया डी वाई बाई डी एक्स। अब ये जो गिवन इक्वेशन में है ये सब्सटीट्यूट कीजिए और आंसर फाइंड आउट कीजिए। जब गिवन इक्वेशन में रखोगे इसको तो देखिए क्या बनता है, सब्सटीट्यूट वैल्यू इन गिवन इक्वेशन, सब्सटीट्यूट वैल्यू इन गिवन इक्वेशन। जो गिवन इक्वेशन है उसमें वैल्यू को सब्सटीट्यूट करते हैं तो देखिए क्या आता है, गिवन इक्वेशन वैल्यू को सब्सटीट्यूट कीजिए। यहाँ से सब्सटीट्यूट करेंगे तो x प्लस वाई की वैल्यू सब्सटीट्यूट कीजिए सबसे पहले। तो x प्लस वाई की वैल्यू है हमारे पास में v, तो ये हो गया v स्क्वायर। डी वाई अपॉन डी एक्स को लिख सकते हैं हम डी वी बाई डी एक्स माइनस 1
इज इक्वल टू क्या टर्म्स है हमारे पास में, ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर को एज इट इज पुट कर दीजिए ए स्क्वायर। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन कराइए अंदर, तो ये क्या बनता है, वी स्क्वायर डी वी बाई डी एक्स, और आगे बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर हो गया। अब लगाइए बाय द सेपरेबल ऑफ वेरिएबल मेथड और आंसर फाइंड आउट कीजिए। देखिए बाय द सेपरेबल ऑफ वेरिएबल्स, बाय द सेपरेबल ऑफ वेरिएबल्स, वेरिएबल को सेपरेट कीजिए और आंसर फाइंड आउट कीजिए बाय द सेपरेबल ऑफ वेरिएबल। देखिए वेरिएबल को सेपरेट करेंगे तो ये बन जाएगा वी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। अरे यही बनेगा, ये हो गया डी वी इजिकल टू आ गया आपके डी एक्स, ये टर्म्स आएगी। कैरी आउट इंटीग्रेशन बोथ द साइड और आंसर फाइंड आउट कीजिए। लिखिए कैरी आउट इंटीग्रेशन, कैरी आउट इंटीग्रेशन, कैरी आउट इंटीग्रेशन बोथ द साइड, कैरी आउट इंटीग्रेशन बोथ द साइड। जब इंटीग्रेट करेंगे बोथ द साइड तो देखिए क्या आता है, बोथ द साइड। अब देखिए यहां से जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या मिलेगा हमें, वी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर डी वी इजक्वल टू आ गया इंटीग्रेशन डी एक्स। डी एक्स का इंटीग्रेशन तो डायरेक्ट हम जानते हैं क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। लेकिन देखिए इधर देखिए वी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर है, इसको आप बाय द पार्शियल फ्रैक्शन भी कर सकते हो, अदरवाइज ए स्क्वायर जोड़ो ए स्क्वायर घटाओ, उसी मेथड से भी सॉल्व आउट कर सकते हो। तो अगर ए स्क्वायर जोड़ा ए स्क्वायर घटाओगे तो ईजी हो जाएगा थोड़ा सा। तो देखिए वी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जब जोड़ रहे हो तो घटाना भी पड़ेगा ना, अपॉन ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, ये हो गया डी वी इजिकल टू आ गया आपके एक्स प्लस सी। अरे ये टर्म आई एक्स प्लस सी। अब देखिए आगे जब हम सोल्व आउट करते हैं तो क्या आता है, यहाँ से वी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया, तो ये बन गया डी वी माइनस ये टर्म बन गई ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर डी वी इजिकल टू आ गया आपके पास एक्स प्लस सी टर्म एज इट इज। अब देखिए हमने पढ़ा है कि अगर इंटीग्रेशन है डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इसका क्या होता है, वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए होता है ना। तो उसी से लिखिए वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। तो यहाँ से जब टर्म से हम कन्वर्ट करेंगे तो ये फर्स्ट टर्म हो गई v माइनस इसका हो गया ए स्क्वायर एज इट इज अपॉन ए टेन इनवर्स v अपॉन ए इज इक्वल टू आ गया आपके x प्लस सी। v की वैल्यू पुट कीजिए बाय द सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू ऑफ v बाय v, वी हैव v इज इक्वल टू क्या था, x प्लस वाई। अरे x प्लस वाई को सब्सटीट्यूट कर रहे थे तो v की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो v क्या हो गया x प्लस वाई माइनस ये क्या बन गया आपका ए स्क्वायर अपॉन ए, क्या बन जाएगा यहाँ से जो टर्म्स आएगी उसको नोट कीजिए क्या टर्म्स मिलती है हमें। तो ये टर्म्स हमें मिल रही है ए टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन ए। अरे एक्स प्लस वाई अपॉन ए मिलेगी ना, तो एक्स प्लस वाई अपॉन ए इजिकल टू आपके पास आ गया एक्स प्लस सी। एक्स प्लस सी आपके पास टर्म्स आ गई, तो एक्स प्लस एक्स को एक्स से कैंसिल आउट भी करके आप टर्म्स लिख सकते हो, अदरवाइज यहाँ पर तक छोड़ना चाहो तो यहाँ तक भी आप इसको छोड़ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। अदरवाइज अगर इसको आप कन्वर्ट करना चाहो तो कन्वर्ट करके भी आगे टर्म्स को सोल्व आउट कर सकते हो। एक्स से एक्स कैंसिल आउट भी हो रहा है इधर, तो कैंसिल आउट करवा दीजिए और आंसर फाइंड आउट कर दीजिए वाई इजकल टू ए टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन ए प्लस सी। ये भी इसका आंसर हो जाएगा, और बाकी ऐसे सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, तोड़ रहे हो, मोड़ रहे हो तो वहां से भी आंसर ही हो जाता है। फिर भी अगर कहीं प्लस माइनस में मिस्टेक है तो देख लेना, बाकी टर्म्स है एज इट इज रहेगी और इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, यही आंसर ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डी वाई अपॉन डी एक्स फोर एक्स प्लस वाई प्लस वन दी होल स्क्वायर, ऐसा क्वेश्चन दे रहा है। तो ये यहाँ पर भी आपको सेम टाइप्स का क्वेश्चन है जहाँ पे आपको सब्स्टिट्यूट करना ही पड़ेगा। तो टेक लीजिए पुट
4x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू वी पुट करते हैं, कैरी आउट डिफ्रेंशिएट जब डिफ्रेंशिएट करते हैं तो देखिए क्या मिलता है हमें, डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये मिलेगा 4 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू मिला हमें डी वी बाई डी एक्स। अरे यही मिलेगा डी वी बाई डी एक्स। अब देखिए जो डी वी बाई डी एक्स हमें मिला है यहाँ से, तो डी वाई बाई डी एक्स की जगह क्या लिख सकते हो यहाँ पे, डी वी बाई डी एक्स माइनस 4। अरे डी वाई बाई डी एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स माइनस 4। यही टर्म लिखेंगे ना, डी वी बाई डी एक्स माइनस 4। अब देखिए जो हमारी गिवन इक्वेशन है उसमें पुट कर दीजिए वैल्यू और आगे आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए, पुट कीजिए। पुट द वैल्यू इन गिवन इक्वेशन, पुट द वैल्यू इन गिवन इक्वेशन। जो गिवन इक्वेशन है उसमें वैल्यू पुट कीजिए और आंसर फाइंड आउट कीजिए। तो गिवन इक्वेशन में पुट करते हैं, देखिए डी वाई बाई डी एक्स की जगह हमने रखा डी वी बाई डी एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू ये हो गया वी स्क्वायर। अरे वी स्क्वायर ही होगा, कोई डाउट इसमें। यहां से देखिए हमें क्या मिलता है, डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस 2d स्क्वायर। अरे वी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर होगा। अब लिखिए बाय द सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, बाय द सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, बाय द सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स को सेपरेट कीजिए और आंसर फाइंड आउट कीजिए। तो वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे यहाँ पे बाय द सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। तो ये क्या मिला हमें, डी वी अपॉन वी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू मिला डी एक्स। अरे यही टर्म्स आई। अब लिखिए कैरी आउट इंटीग्रेशन बोथ साइड, इंटीग्रेट कीजिए दोनों साइड में और आंसर फाइंड आउट कीजिए। लिखिए कैरी आउट इंटीग्रेशन बोथ साइड, कैरी आउट इंटीग्रेशन बोथ साइड इंटीग्रेट कीजिए, कैरी आउट इंटीग्रेशन है बोथ साइड। जब दोनों तरफ इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलता है हमें टर्म से, देखिए ये सेम टर्म है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाली और वहीं से आपके आंसर फाइंड आउट होगा। तो देखिए डी वी अपॉन वी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया इंटीग्रेट ऑफ डी एक्स। अब यहां से देखिए क्या मिलता है हमें, 1/2 tan इनवर्स v/2। अरे यही मिलेगा 1/2 v इनवर्स tan इनवर्स v/2 इज इक्वल टू आ गया आपके पास में x प्लस सी। यही टर्म आई। यहां से देखिए 1/2 को दोनों तरफ मल्टीप्लिकेशन करवाओगे तो ये बन जाएगा आपके tan इनवर्स v/2 इज इक्वल टू 2x प्लस सी। अरे c को तो 2 से मल्टीप्लिकेशन कराओ, 4 से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये बन गई टर्म्स। अब अगर आप जो tan इनवर्स है इसको उधर लेके जाते हो तो ये बन जाएगा v/2 इज इक्वल टू tan 2x प्लस सी। अरे यही बनेगा 2x प्लस कैपिटल सी लिखो, k लिखो, कुछ भी टर्म्स लिख दो, ये मिलेगा हमें। अब v की सब्सटीट्यूट कीजिए वैल्यू और आंसर फाइंड आउट कीजिए। बाय द पुटिंग v इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे, बाय द पुटिंग v इज इक्वल टू 4x प्लस क्या दिया हुआ था, 4x प्लस वाई प्लस 1, 4x प्लस वाई प्लस 1। ये जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या मिलेगा हमें, 4x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू आया हमारे पास में 2 tan 2x प्लस k। अरे ये टर्म्स आएगी 2 tan 2x प्लस k। ये आपका इस क्वेश्चन का फाइनल सॉल्यूशन होगा। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व आउट कर लिया है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है जहाँ पे आपको सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स लगाने से पहले वैल्यू को सब्सटीट्यूट करना है और इसके बाद में सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से मेथड ऑपरेट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, सोल्व आउट कीजिए cos x प्लस वाई dy इक्वल टू dx। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन हैं उनमें भी सेम आप जो मेथड यूज करते हैं वो यूज करोगे और आंसर फाइंड आउट करोगे। लेट यहां से क्या मिलेगा हमें, cos
एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1। अरे यही मिला, कोस एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1। पुट कीजिए, लेट एक्स प्लस वाई इक्वल टू ले लिया हमने v। अरे एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या ले लिया, v। तो यहाँ से क्या टर्म मिलेगी हमें, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू मिला डी वी बाई डी एक्स। अरे ये टर्म मिलेगी। अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या पुट कर सकते हो, डी वी बाई डी एक्स माइनस 1। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स माइनस 1। सब्सटीट्यूट कीजिए, बाय द substituting value in given इक्वेशन। जो सब्सटीट्यूट करेंगे वैल्यू कहाँ पे, गिवन इक्वेशन में। तो देखिए क्या आंसर निकल के आएगा यहाँ पे, गिवन इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कीजिए। तो देखिए जो गिवन इक्वेशन है कोस एक्स प्लस वाई, तो ये बन गया कोस वी डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह रख सकते हो आप डी वी बाई डी एक्स माइनस 1 इक्वल टू 1। अरे ये टर्म्स रहेगी इक्वल टू 1। अब देखिए सब मल्टीप्लिकेशन करवाइए यहाँ से, तो क्या मिलता है हमें, कोस वी डी वी बाई डी एक्स माइनस कोस वी इक्वल टू 1। अरे यही मिलेगा। अब देखिए यहाँ से क्या टर्म्स मिल रही है, कोस वी डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस कोस वी। अरे यही टर्म्स मिलेगी ना। अब देखिए बाय द सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स लगाइए और आंसर फाइंड आउट कीजिए। बाय द सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, जब वेरिएबल्स को सेपरेट करके लिखोगे तो देखिए क्या आंसर आता है, बाय द सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। यहां से आपके पास में आएगा कोस वी अपॉन 1 प्लस कोस वी डी वी इक्वल टू डी एक्स। अरे ये टर्म्स रहेगी। लिखिए कैरी आउट इंटीग्रेशन बोथ साइड और आंसर फाइंड आउट कीजिए। कैरी आउट इंटीग्रेशन बोथ साइड, RHS और LHS दोनों टर्म्स को आप इंटीग्रेट कीजिए बोथ साइड और आंसर फाइंड आउट कीजिए। देखिए जो टर्म्स हैं उनको अकॉर्डिंग टू आप सिचुएशन है वो कन्वर्ट भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो कोस वी डी वी अपॉन 1 प्लस कोस वी, अरे ये टर्म्स रही इक्वल टू आ गया इंटीग्रेशन dx। जो RHS है उसमें तो dx का इंटीग्रेट करोगे तो x आ जाएगी टर्म्स। इसमें आपको +1 -1 करना पड़ेगा, अदरवाइज बाय द पार्शियल फ्रैक्शन लगाना पड़ेगा। जब +1 -1 करते हो तो देखिए कैसे रहता है, 1 प्लस कोस वी माइनस 1 अपॉन 1 प्लस कोस वी। अरे ये टर्म्स रहेगी dv इक्वल टू आ गया आपके पास में x, ये टर्म आ गई x। अब देखिए यहाँ से जब आप इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराओगे या सॉरी जो आप इनको क्रॉस करोगे तो देखिए नॉमिनेटर डिनोमिनेटर से, तो ये आ गया dv माइनस 1 अपॉन 1 प्लस कोस वी, और ये क्या हो गया dv इक्वल टू आ गया आपके पास में इंटीग्रेशन x का। यहाँ से देखिए जब dv का करोगे तो ये क्या हो गया v माइनस, इधर देखिए 1 अपॉन 1 प्लस कोस वी, इसको 2-3 टाइप से कर सकते हो। या तो आपको कोस वी को लिख दो 2 कोस स्क्वायर वी माइनस 1, तो 1 से 1 कैंसिल आउट होके ये बन जाएगा 1/2 सेक स्क्वायर वी। अदरवाइज इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लिकेशन करा के भी आप कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लिकेशन कराओगे तो नीचे बन जाएगा साइन स्क्वायर वी, ऊपर बन जाएगा 1 माइनस कोस वी, उसको डिवाइड करोगे तब भी आपका इंटीग्रेशन फाइंड आउट हो जाएगा। तो देखिए कैसे करोगे, 1/2 सेक स्क्वायर v/2, अरे ये टर्म्स आएगी dv इक्वल टू x। अब देखिए इसका जब v वैल्यू बाद में पुट करते हैं, v इक्वल टू क्या, v माइनस सेक स्क्वायर v/2 का हो जाएगा 10v/2,
और 1 जो ऊपर 2 आएगा उससे मल्टीप्लिकेशन कैंसिल आउट हो जाएगा 1/2। और देखिए क्या टर्म्स बनेगी, यहाँ से मिलेगी हमें -10v/2 इक्वल टू x प्लस सी। अरे ये टर्म आई x प्लस सी। अब देखिए यहाँ से आपको टर्म्स जो मिलती है वो क्या मिलेगी, v की वैल्यू पुट करोगे, v किसको लिया था हमने, x प्लस y को, तो यहाँ से v की वैल्यू पुट कीजिए और आंसर फाइंड आउट कीजिए। तो v की वैल्यू पुट कीजिए x प्लस वाई माइनस 10, यहाँ पे भी v की वैल्यू पुट कर दीजिए, पुट v इक्वल टू एक्स प्लस वाई, तो ये हो जाएगा x प्लस y/2 इक्वल टू आ गया x प्लस सी। अरे ये टर्म आएगी x प्लस सी। अब देखिए यहाँ से क्या मिलेगा हमें, y x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, वो टर्म आएगी y माइनस सी इक्वल टू 10 1/2 x प्लस वाई। ये आपके पास टर्म्स आएगी किसकी, इस क्वेश्चन का फाइनल सॉल्यूशन होगा ये। आई थिंक यू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से वैल्यूज को लेना है और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला, जो बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है और जहां कंफ्यूज होने के चांसेस सबसे ज्यादा रहते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व आउट करना आपके लिए, आप सबसे पहले इसको सोल्व आउट कीजिए और इसके बाद जो मैं सोल्यूशन कर रहा हूं उसको आप नोट कीजिए। देखिए सोल्यूशन लेट करोगे x प्लस वाई इक्वल टू जो भी आपको लेना है और उसके बाद में सोल्व आउट करोगे, लेट x प्लस वाई इक्वल टू वी लोगे, डिफ्रेंशिएट कीजिए, डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा हमें 1 प्लस dy बाई डी एक्स इक्वल टू मिलेगा dv बाई डी एक्स। अरे ये टर्म आएगी, यहां से हमें क्या मिला, dy बाई डी एक्स इक्वल टू हो गया dv बाई डी एक्स माइनस 1, dy बाई डी एक्स इक्वल टू आ गया dv बाई डी एक्स -1। अब ये टर्म्स ऊपर रख दीजिए और आंसर फाइंड आउट कीजिए, dv बाई डी एक्स -1 इक्वल टू, यहां क्या मिला हमें, साइन वी प्लस कोस वी। अरे ये टर्म आई साइन वी प्लस कोस वी। यहां से देखिए क्या लिख सकते हो आप, dv बाई डी एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हो, 1 प्लस करके लिख सकते हो ना, dv बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस साइन वी प्लस कोस वी। अरे ऐसे ही होगा, 1 प्लस साइन वी प्लस कोस बी। लिखिए बाय द सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, बाय द सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, बाय द सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, वेरिएबल्स को सेपरेट कीजिए और आंसर फाइंड आउट कीजिए बाय द सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। यहां से देखिए जब वेरिएबल्स को आप सेपरेट करोगे तो ये बन जाएगा dv अपॉन 1 प्लस साइन वी प्लस कोस वी। अरे यही बनेगा 1 प्लस साइन वी प्लस कोस वी, आगे बन जाएगा dx। कैरी आउट इंटीग्रेशन बोथ द साइड एंड आंसर फाइंड आउट, कैरी आउट इंटीग्रेशन बोथ द साइड, कैरी आउट इंटीग्रेशन बोथ द साइड और आंसर फाइंड आउट कीजिए, बोथ द साइड। यहां पे आपको इंटीग्रेशन करने में थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ज़्यादा दिमाग में यूज़ नहीं करना है, लेकिन थोड़ा सा ये यूज़ करना पड़ेगा आपको। 1 प्लस साइन वी प्लस कोस वी, इसीलिए मैंने बोला अपने आप कीजिए, अगर नहीं होता है तब आंसर देखिए किस तरीके से सोल्व आउट होगा dx। अब देखिए यहाँ पे नीचे में जो टर्म्स बन रही है वो किसी का भी कोई प्रॉपर टर्म्स कोई बन नहीं रही है। तो देखिए हम अगर कोस वी को खोल दें 2 कोस स्क्वायर वी बाई 2 -1, तो 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। और अगर साइन वी को भी हम खोल दें और फिर कुछ कॉमन लें तो टर्म्स बनेगी, बाकी कोई मेथड इसमें रहेगा नहीं आपका। तो देखिए dv अपॉन, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस 2 साइन वी बाई 2 कोस वी बाई 2, और इसे क्या लिख सकते हैं 2 कोस स्क्वायर वी बाई 2 -1। अरे ऐसा लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। आगे वाले का जब इंटीग्रेशन किया तो ये बन गया x प्लस सी।
यहाँ से देखिए 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया। अब आप अगर 2 cos स्क्वायर v/2 कॉमन लेते हो तो ऊपर क्या बन जाएगा 1/2 सेक स्क्वायर v/2। अरे बनेगा या नहीं बनेगा, सेक स्क्वायर v/2 कॉमन लेके देख लो cos स्क्वायर v/2 को, नीचे बन जाएगा tan v/2 प्लस 1। अरे यही बनेगा 1 प्लस tan v/2, 1 प्लस tan v/2। देखिए नीचे क्या बन गया 1 प्लस tan v/2 dv इजक्वल टू x प्लस c। अब यहाँ पुट कीजिए tan v/2 को और आंसर फाइंड आउट कीजिए। लेट tan v/2 इजक्वल टू ले लिया आपने t। यहाँ से क्या मिला हमें 1/2 सेक स्क्वायर v/2 dv इजक्वल टू dt। अरे यही बना 1/2 सेक स्क्वायर v/2 dv dt। 1 प्लस टोटल को ले लीजिए, 1 प्लस टोटल टर्म्स को मान लिया हमने, ये ले लिया। तो यहाँ से क्या मिला हमें, यहाँ से मिला dt अपॉन t और आगे क्या मिला x प्लस c। अब देखिए 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन बहुत अच्छे से हम जानते हैं क्या होता है, log x। तो ये हो गया log mod ऑफ t इक्वल टू x प्लस c। t की वैल्यू पुट कीजिए, जब t की वैल्यू पुट करोगे तो ये आएगा log t किसको लिया आगे 1 प्लस tan v/2 को, तो ये हो गया 1 प्लस tan v/2 इक्वल टू हो गया x प्लस c। वी हैव v इक्वल टू क्या है हमारे पास में x प्लस y इक्वल टू v। तो ये भी इसमें सब्सटीट्यूट कर दीजिए, आंसर क्या आ जाएगा log 1 प्लस tan v/2 की वैल्यू रखिए tan x प्लस y/2 इक्वल टू x प्लस c। यह आपका इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर रहेगा। देखिए कैसे हमने सोल्व आउट किया और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट किया। ये क्वेश्चन के आंसर रहेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेंगे वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाए जाएंगे। आज का लेक्चर हम यहीं पे फिनिश करेंगे। काफ़ी क्वेश्चन हमने सोल्व आउट कर लिए इस लेक्चर के, तो प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे आपको एग्जाम में कंफर्ट फील हो। आज का लेक्चर मैं यहीं पे फिनिश करता हूँ। ओके, जय हिंद, जय भारत।